तो जैसे कि साउलैंड 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि यूहाओ ने एपिसोड के लास्ट में कहा था कि मैं तुम्हारी फादर को सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। तो दाई लोली ने भी यूहाओ को पूछा था कि आखिर तुम मेरे फादर को क्यों हेट करते हो, जबकि वो तो नेशनल हीरो है। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो छोड़ो भी, इसके बारे में बाद में जवाब देना, पहले मुझे ये बताओ कि अब क्या करे। यूनर ने मुझे गलत समझ लिया है, अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि हम दोनों पहले से ही मिले हुए नहीं थे। दाई लोली की इस बात को सुनकर यूहाओ कहता है कि क्या तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली थोड़ा सा हैरान होता है, जबकि यूहाओ अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इस टाइम में तुम्हारे पास उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम किसी तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करोगे तो भी वो तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसने ये सोच बना लिया है कि तुम मेरे हाथों से इसीलिए इंजर्ड हुए थे ताकि तुम इंजर्ड होकर उसे तुम्हारी प्यार में पड़ा सके और तुम उसके सिंपैथी हासिल करके उसके करीब जा सको। और उससे भी बढ़कर आज तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, जबकि कल मेरे हाथों से तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। यूहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली गुस्से में कहता है कि तब तो क्या ये सब तुम्हारी ही गलती नहीं है, अब तुम जल्दी बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो यूहाओ भी कहता है कि आखिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए तो तुम अपने आप ही इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। जिस पर दाई लोली बड़बड़ाते हुए कहता है कि तो ठीक है बिग ब्रदर, चलो भी, अब तुम तुम्हारे यंगर ब्रदर के ऊपर गुस्सा भी मत करो, मैं तुम्हारी बातों को जरूर मानूंगा। और भाई लोग, जब दाई लोली ने यूहाओ को बिग ब्रदर बुलाया था तो यूहाओ को एक अलग ही तरीके की खुशी मिली थी। वैसे भी अगर बात किया जाए तो दाई लोली यूहाओ का ही बायोलॉजिकल हाफ ब्रदर है, और उससे भी बढ़कर यूहाओ को दाई लोली से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। दाई लोली ने यूहाओ के लिए कुछ भी परेशानी खड़ी नहीं करी थी, जैसे दाई योहंग और दाई हाबिंग ने करा था। फिर यूहाओ सॉफ्ट वॉइस में कहता है कि तुम अभी के टाइम में इसीलिए कंफ्यूज्ड हो क्योंकि तुम अभी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसलिए अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और भाई लोग, यूहाओ ऐसे ही दाई लोली के कानों में कुछ बातें बता देता है, जिसे सुनकर दाई लोली की आंखें और मुंह खुले की खुले रह गया था, और वो काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है कि बस क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये चीज काम भी करेगा, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम मेरे बातों के ऊपर भरोसा करते हो या नहीं, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा है इसी तरीके से ही तुम उस एरोगेंट प्रिंसेस को मना सकते हो। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो यूहाओ लड़कियों के साथ उतना ज्यादा फैमिलियर भी नहीं था, और ना ही वो लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए ही अच्छा था, लेकिन वांग क्यूर और वांग डोंगर की वजह से उसके पास भी रोमांटिक फीलिंग्स की समझ था। फिर हमें जुयुन को दिखाया जाता है जो यूहाओ और दाई लोली के आगे आगे चल रही थी, जबकि दाई लोली और यूहाओ उसके करीब आते ही जा रहे थे। फिर दाई लोली यूहाओ को कहता है कि तो ठीक है, मैं इस बारी तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, अगर मैं इस बारी सक्सीड हो गया तो मैं तुम्हें आज से ओल्डर ब्रदर बुलाऊंगा। दाई लोली की इस बात को सुनकर यूहाओ अपने मन में कहता है कि बेवकूफ लड़के, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर ही हूँ। फिर देखते ही देखते वो लोग जुयुन के सामने ही पहुंच जाते हैं, और जुयुन के सामने पहुंचने के साथ ही यूहाओ दाई लोली को इशारा करता है, और इस चीज को देखकर दाई लोली भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर जुयुन दाई लोली और यूहाओ को पूछती है कि अब तुम दोनों जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है। जुयुन की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो चुपचाप अपने ऊपर के कपड़ों को उतारने लगता है, जिसे देखकर जुयुन काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है, और वो शर्म के मारे चिल्लाकर हाथों से अपने आंखों को बंद करती है। जबकि दाई लोली जुयुन को ऐसा करता देख कहता है कि क्या तुम्हें ये जानना नहीं चाहती थी कि मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना है तो तुम खुद ही देख सकती हो। दाई लोली की इस बात को सुनकर जुयुन शर्माते हुए उंगलियों के बीच से छिपकर देखने लगती है, और वो दाई लोली की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान और गुस्सा दोनों होती है, और वो सब कॉन्शियसली हाथों को आंखों से हटाती है। जबकि इस तरफ दाई लोली के बॉडी में काफी सारे इंजरीज और चोटों की निशान थी, और कुछ इंजरीज ने तो काफी गहरे निशान भी छोड़े थे। और अगर ओवरऑल तरीके से कहूँ तो दाई लोली की बॉडी इस टाइम में पूरी तरीके से डरावना दिखाई दे रहा था। फिर दाई लोली जुयुन को कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सिंपैथी पाने के लिए और तुम्हारी करीब जाने के लिए अपने आप को इंजर्ड किया है तो चलो जाने भी दो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं आज यहाँ पे खड़ा इसीलिए हो पाया हूँ क्योंकि कल की फाइट की वजह से मेरी कुछ एबिलिटीज अवेक हो गई थी और मेरी मार्शल सोल भी इवॉल्व हो गया था। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर ही है। ये कहने के साथ ही दाई लोली अपने कपड़े को पहनकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जुइन सबकॉन्शियसली कहती है कि दाई लोली रुक जाओ, तुम यहाँ
से ऐसे ही मत जाओ। जबकि उस तरफ दाईलोली को जुयून की उन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और दाईलोली को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दाईलोली ने जुयून की आवाज को ही ना सुनी हो। फिर युहाओ इस तरफ एक लंबे साय के बाद बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुमने उसकी दिल को सच में हर्ट कर दिया है। जिस पर जुयून दाईलोली को देखते हुए कहती है कि आखिर मैंने उसकी दिल को कैसे हर्ट करा, आखिर मेरा दिल का क्या मेरी दिल हर्ट नहीं हुआ है। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो तुम अचानक वहां पे आ गई थी, तुम अब शांत होकर दोबारा से सोचो कि क्या मैं स्पाई हूँ या नहीं, और क्या अभी भी दाईलोली की उन सारी इंजरीज को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे व्हाइट टाइगर ड्यूक ने दाईलोली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा होगा। शायद अब तुम्हें भी ये पता चल गया होगा कि मैं कोई भी स्पाई नहीं हूँ और ना ही मुझे व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही भेजा है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा ही हेट करता हूँ। और बात रही दाईलोली की, तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि उसकी मार्शल सोल में काफी ज्यादा ही पोटेंशियल और टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसने उस टैलेंट और पोटेंशियल को अभी तक अनलिश कर नहीं पाया है। इसीलिए मैंने सिर्फ उसकी असली पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए ही मदद किया था। अगर तुमने मेरी इन बातें को समझ लिया है तो मैं सिर्फ तुमसे यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दाईलोली के बॉडी के अंदर एक हिडन मार्शल सोल था और वो मार्शल सोल पिछले 20 सालों में अपीयर नहीं हुआ था। और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उसकी हिडन मार्शल सोल को अवेक करना उतना आसान भी था? मैंने पहले ही उसे पूरे महीने से पीटते ही आया हूँ, लेकिन उतने दिनों से पीटने के बाद ही आखिर कल ही क्यों उसकी मार्शल सोल अवेकन हुआ? क्या तुमने इस बात के बारे में सोचा है? तो चलो ये तो तुम बाद में भी सोच लेना, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि मेरी रियल आइडेंटिटी रिवील करने की तो कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं इस जगह को छोड़कर चले जाऊंगा। मेरा यहाँ पे रहने का एम सिर्फ अपने एम्पायर को डिफेंड करना ही है। और तुम ये भी कह सकती हो कि मैं एक सोल मास्टर हूँ जो इंडिपेंडेंटली कल्टिवेट करता है। और भाई लोग, इन बातों को कहने के साथ ही युहाओ जुयून को बोलने के मौका दिए बिना वहां से चले जाता है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो अगर दाईलोली फालतू के एक्सप्लेनेशन देता है तो इससे प्रिंसेस और भी गुस्सा हो सकती थी, और तो और वो दाईलोली की कुछ भी बातों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करती थी। इसीलिए युहाओ ने इसी मेथड का ही यूज करा था ताकि इससे प्रिंसेस की दिल पिघल जाए और इससे प्रिंसेस को दाईलोली के लिए प्यार भी जागे। वैसे भी युहाओ ने जो भी बातें कहा था वो सब सच ही था। दाईलोली ने सच्ची में ही मार्शल सोल को अवेक करा था, क्योंकि उस टाइम में दाईलोली पूरी तरीके से जुयून को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था।